फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है और वाकई हर तंगी के साथ आसानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की ज़िंदगी मसाइब और मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन एक मोमिन की ताकत कलाम इलाही है। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अल-नशरा में फरमाते हैं कि हर तंगी के साथ आसानी है। 2 बार उसर और युसर का जिक्र किया गया है, यानी तंगी और आसानी का जिक्र किया गया है। मोमिन की ताकत बस यही है कि वो अल्लाह सुब्हान तआला के इस कलाम पर यकीन करे और इस बात पर यकीन रखे कि ये दुनिया फ़ानी है और इसमें आने वाली मुश्किलात और आजमाइशें भी फ़ानी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के वादे सच्चे और अबदी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह सुब्हान तआला जब किसी की भलाई का इरादा करता है तो उस पर आजमाइश डाल देता है। इससे वाज़ेह होता है कि मुश्किलात इंसान से मोहब्बत और इसकी इस्लाह का ज़रिया है। हमें अल्लाह सुब्हान तआला से मुश्किलात के लिए आसानी की दुआ करनी चाहिए। जब भी कोई इंसान मुश्किलात में मुब्तला हो, उसे 2 काम लाजमी करने चाहिए। पहला काम है सब्र। अल्लाह करीम सब्र करने वालों के साथ है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगो। यानी अल्लाह सुब्हान तआला खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, पहली सब्र और दूसरी नमाज। नमाज का मतलब है अल्लाह ताला की इबादत और दुआ इबादत का मगज़ है। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें ये बता रहे हैं कि सब्र और दुआ से मेरी मदद मांगो। अगर इंसान सब्र करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह से गिला भी करे। सब्र है खामोशी का नाम और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर आजमाइश एक इंसान के लिए खैर का बायस होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो उसमें शुक्र अदा करता है और उसके लिए इसमें खैर रखी है, और अगर उसे आजमाइश आती है तो वो उस पर सब्र करता है। सब्र के बाद उसके लिए खैर है और ये यकीनन उसके लिए एक बहुत बड़ी खैर है, क्योंकि सब्र के बाद अल्लाह सुब्हान तआला मज़ीद अता करता है, मज़ीद नवाजता है। अज़ीज़ बहन भाइयों, हमें ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से कभी भी बदज़न नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और इन आयात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने सामने रखते हुए सब्र और नमाज से काम लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला से खूब खूब दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुहु। और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक अजीम पैगाम है। जो शख्स अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को थामे रखता है, अल्लाह सुब्हान तआला उसके लिए मुश्किलात से रास्ता निकाल देता है। वो मुश्किलात जिस्मानी हो या बदनी हो या ज़हनी हो, अल्लाह सुब्हान तआला उनका हल फरमाता है। चाहे वो किसी आजमाइश में मुब्तला हो या उसे कोई रिज़्क़ की तंगी हो, अल्लाह सुब्हान तआला उस शख्स के लिए वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। अज़ीज़ बहन भाइयों, आजमाइश किसी पर भी आ सकती है और किसी तरह भी आ सकती है। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ये एक नागहानी आफत की तरह इंसान पर डाली जा सकती है। आजमाइश ज़हनी भी, बदनी भी और इसकी तंगी भी होती है। आजमाइश अल्लाह सुब्हान तआला औलाद की तरफ से भी डालते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है कि हम तुम्हें खौफ में मुब्तला करेंगे, कभी रिज़्क़ की तंगी से, कभी औलाद की तरफ से और मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ से। लेकिन मोमिन है वो और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह सुब्हान तआला से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आइए आज हम अहद करें कि किसी भी तंगी पर अल्लाह सुब्हान तआला से गिला शिकवा करने की बजाय सब्र और दुआ से काम लें, ताकि अल्लाह सुब्हान तआला हमें आसानियाँ फराहम फरमाए और अपनी परेशानियों और तकलीफ़ को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें।
بہت سے معاملات میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات انسان کو نہیں دیے، اسی لیے اس بڑی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور پختہ توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں۔ انسان جس طرح کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گمان کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں اور سچی اور خالص دل سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔